सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सो कल के लिए जो स्टॉक मेरी नज़र में है स्विंग ट्रेड के लिए, उनमें से पहला स्टॉक जो है दैट विल बी आर ई मुद्रा। अब ई मुद्रा को थोड़ा फंडामेंटली और टेक्निकली थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं कि इसका क्या है। मार्केट कैप अगर देखा जाए ई मुद्रा को तो 7,291 करोड़ का है। स्टॉक पीई 90 का है, वेयर एज इंडस्ट्रियल पी इज 42.1। एंड बाकी चीज़ों की तरफ देखा जाए तो आर ओ सी 17.7%, आर ओ इज 14.4। पी के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है स्टॉक। बट अगर देखा जाए बाकी चीज़ों की तरफ, जैसे कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 31.5 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। मोर एवर इसका करंट रेशो जो है 4.25 का है। दैट मीन्स करंट अभी कंपनी के पास जो एसेट्स हैं दैट इज 4 टाइम्स ज़्यादा है उनके लाइबिलिटीज से। तो बाकी चीज़ों की तरफ अगर देखा जाए तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31.8 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। यानी कि कंपनी लगभग 31.8% CAGR से पिछले 5 साल में लगभग हर साल 31.8% का CAGR रहा है। बाकी चीज़ों की तरफ देखा जाए तो सेल्स इस कंपनी की थोड़ी सी ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसमें एक गड़बड़ मुझे दिख रही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कॉन्टिन्यूसली ना कम होता जा रहा है। इफ यू कैन सी 34 से स्टार्ट हुआ था 23% पे, अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करी जाए तो अगेन सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ना कम होता जा रहा है, तो एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है। बाकी अगर और चीज़ों की तरफ देखा जाए तो कंपनी के रिजर्व्स हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं ईयर ऑन ईयर। कंपनी की बोरोइंग ज़ीरो है, मतलब कि कोई लोन या कोई कुछ भी इस पे अभी नहीं है। और अगर इनके बाकी चीज़ों की तरफ देखा जाए तो प्रमोटर्स 54.40%, एफ आई आईज भी 4.40%, वेर एस डी आई आईज ने इस बार थोड़ा सा स्टेक जो है इंक्रीज किया है इस क्वार्टर में 15.03। अब इसमें एंट्री लेने का मेरा रीज़न क्या है? If we can see this technically, ई मुद्रा तो एक ना अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसको लेके चलें तो एक ना इट्स काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। यू कैन सी, इफ वी कैन सी, एक काइंड ऑफ छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है। और अब अगर हम इसको थोड़ा सा और एक ऐसे करें तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इफ वी कैन सी, एक रेंज है जिसमें ये ई मुद्रा जो है वो घूम रहा है इस टाइम पे। तो अगर इसी को हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे तो वी कैन सी एक ना एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, और काफ़ी टाइम से ना ये स्टॉक एक ही रेंज में फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है, और आराम से हमको इवन फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस से भी हमको लगभग 3 या 4% का प्रॉफिट तो हमें आराम से आता है अगर ये अपने अपर इस वाली रेंज का अपर लिमिट जो है वो टेस्ट करता है। बट अगर ये भी तोड़ देता है तो कम से कम भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, अराउंड 7 या 8% के आसपास। तो मैंने तो इसमें अपनी पोजीशन बना लिया, तो 3 या 4% के आसपास मैं इसमें बुक भी कर लूंगा। अब सेकंड और थर्ड स्टॉक जो थोड़ा सा रिस्की है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब दूसरा स्टॉक जो है हमारा दैट विल बी आर सी जी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। एज द नेम सजेस्ट सीजी पावर, तो ये पावर सेक्टर का एक स्टॉक है। इसको थोड़ा फंडामेंटली एनालाइज करके देखते हैं। 1,21,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, विच इज़ वेरी, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा मार्केट कैप है इसका, लार्ज कैप में ही रख लीजिए। स्टॉक पी की अगर देखा जाए तो 136 का स्टॉक पी है, वेर एज इंडस्ट्रियल पी इज 65। तो बहुत मतलब ओवर वैल्यूड तो लग रहा है। बट इसमें एक चीज देखने की है, आर ओ सी इज 46.6% एंड आर ओ इज 57.8%, जो कि जस्टिफाई करता है इसका पी थोड़ा हाई होना। बाकी अगर देखा जाए इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये तो जनरली एक से ऊपर अच्छा माना जाए, तो इसका इंटरेस्ट कवरेज तो 273 का है। दैट मीन्स कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है अगर देखा तो। डेट टू इक्विटी रेशो की बात करी जाए तो 0.01 का डेट टू इक्विटी रेशो है। अर्निंग पर शेयर की बात करी जाए 9.45, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है चलेगा। बाकी अगर और चीज़ों की तरफ देखा जाए, करंट रेशो 1.73, जो कि 1 से ऊपर हो तो जनरली अच्छा माना जाता है। तो
बाकी अगर और फंडामेंटली इसको देखेंगे तो सेल्स अगेन ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13-12 के आसपास घूम रहा है, तो कंसिस्टेंट है। ना इंक्रीज है ज़्यादा, ना डिक्रीज है, तो मान सकते हैं कि ठीक है। अगेन सेल्स ऑल टाइम हाई पे। कंपनी की अगर बात करें जाए रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स कभी ऊपर कभी नीचे थोड़े चलते जा रहे हैं, बट प्रीवियसली कुछ 4 क्वार्टर से इस कंपनी ने एक कंसिस्टेंट ग्राउथ दिखाई है अपने रिजर्व्स में। दैट मीन्स कंपनी अच्छा कर रही है। और बोरोइंग्स अगर देखिए तो कंसिस्टेंटली ना बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा कम कर दी इन्होंने। तो दैट मीन्स अगर कंपनी अपना डेट अच्छे से पे कर रही है, तो दैट मीन्स कंपनी कुछ तो अच्छा कर रही है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए, तो 58.07% इसमें प्रमोटर्स हैं, और 14.58% इसमें एफ आई आईज हैं, वेयर एज डी आई आईज भी हमारे 11.43% है। तो अभी एफ आई आईज ने थोड़ा सा इनकी, सॉरी, डी आई आईज ने थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज करा है इसमें, वेयर एज एफ आई आईज ने थोड़ा सा स्टेक जो है सेल आउट करा है। तो अब इसको टेक्निकली अगर देखा जाए सी जी पावर को, तो सी जी पावर एंड इंडस्ट्रीज, what happened to it? ओके, तो अगर इसको हम टेक्निकली देखें तो ये एक प्रीवियस सपोर्ट जोन था, और ये एक रेंज में चल रहा था। यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ, बट देन अगेन निफ्टी क्रैश हुआ, तो ये वापस यहाँ पे आ गया। तो अभी इस रेंज में यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अभी इसने एक रेंज का ना एक ब्रेकआउट करा है। तो हम देखेंगे इसमें कि अगर ये कल के दिन में या 1-2 दिन में इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं करता वापस नीचे, तो हम इसमें अपनी एंट्री बनाने का सोचेंगे, और 3 या 4% लेके हम अपना इसमें एग्जिट कर लेंगे। तो हमारा थर्ड स्टॉक जो है दैट विल बी और एवेंटल। एवेंटल को हम फंडामेंटली पहले एनालाइज कर चुके हैं, तो इसको टेक्निकली देखते हैं एवेंटल हमें क्या दिखाता है। तो एज यू कैन सी एवेंटल का ये डेली चार्ट है, तो इट्स काइंड ऑफ ये एक प्रीवियस सपोर्ट थी एवेंटल की। यहाँ पे अगर देखा है तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट लिया, और अभी रिसेंटली सपोर्ट का इसने ब्रेकआउट करा है, देन अगेन यहाँ से नीचे आया है। तो इट्स काइंड ऑफ रीटेस्टिंग। अगर तो ये रीटेस्ट होके यहाँ के आसपास में कोई ग्रीन कैंडल बनाता है आने वाले 1-2-3 दिन में, और अपना ये वाला एरिया जो इसका की लेवल है यहाँ पे 173 174 के आसपास में सस्टेन करता है, तो यहाँ से हम एक लॉन्ग एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमें लगभग अराउंड 10% के आसपास में हमें आराम से दे सकता है। सो दीज विल बी द स्टॉक्स जो कल के लिए मेरी नज़र में रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।